Hello everyone. Today we are going to discuss about constipation. Constipation is a common problem that many people face on daily basis. Constipation आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, बट क्या वो परमानेंट क्योर है? ये सब टेम्परेरी बेसिस के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम परमानेंट जाएं, अगर हम परमानेंट की बात करें तो डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें हमें फॉलो करनी ही पड़ेंगी कॉन्स्टिपेशन मैनेज करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन। इफ़ यू पास लेस देन 3 बोवल मूवमेंट इन अ वीक, यानी कि जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी है वो अगर 3 से कम है, इफ़ यू हैव हार्ड स्टूल, इफ़ यू नीड टू स्ट्रेन टू पास स्टूल, अगर स्टूल पास करने में स्ट्रेन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, इफ़ देर इज़ अ फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टीइंग, अगर इनमें से कोई भी 2 से 3 सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, then that will come under constipation. Our stool contains waste, not just from our food, but also the waste from the physiological processes. That includes stercobilin, bacteria, dead cells, etc. जो स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी का जो वेस्ट है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो बॉडी से बाहर निकलता है, उसमें जो हमारे खाने में जो फूड के थ्रू जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो तो बाहर निकलता ही है, उसके साथ साथ जो भी हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें भी जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, सेल डेब्रिस होता है, वो सब भी स्टूल के थ्रू ही पास होता है. दैट इंक्लूड्स stercobilin. Stercobilin is a pigment, bacteria, dead cells, etc. If you are not defecating every day, a part of these is reabsorbed, which causes toxin built up. अगर हम रोज़ डिफिकेट नहीं कर रहे हैं, अगर हम रोज़ बॉवल पास नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, इसका कुछ पार्ट रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में और उससे टॉक्सिन्स बिल्टअप स्टार्ट होने लगता है, टॉक्सिन्स बनने लगते हैं बॉडी में, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं. According to Ayurveda, constipation indicates an imbalanced Agni. अग्नि क्या होता है? अग्नि इज डाइजेस्टिव फायर. हमारी बॉडी की जब डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है, फिर इम्बैलेंस्ड हो जाती है, उसकी वजह से हमारा खाना ठीक प्रकार से नहीं पच पाता, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है. Even a single day of not passing bowel movement is not advised for gut health. अगर एक दिन भी बॉवल पास नहीं हो रही है तो हमारी गट के लिए ये हार्मफुल है. हमारी गट हेल्थ इससे डिग्रेड होती है, हमारी डाइजेस्टिव पावर इससे ख़त्म होती है, प्लस जो टॉक्सिन्स बिल्डअप होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. नाउ through this video, I would like to share some Ayurvedic remedies, and these are very simple, which we can always practice at home. And अगर हम regular चीज़ों को practice करेंगे, then we will definitely get rid of constipation. First is have 5 to 6 soaked prunes first thing in the morning, and also drink the water in which it is soaked. हम रात में भिगो के रख देंगे मुनक्का या फिर प्रून्स, और फिर हम सुबह उठकर वो भी खाएंगे, एंड साथ में जिस पानी में हमने भिगोया है वो पानी भी अगर हम पीते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है. सेकेंडली, वाटर. देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर वाटर. हम अपनी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं उस चीज़ का इफ़ेक्ट शो होता है. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम अपना वाटर इनटेक बढ़ाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर इनटेक बढ़ाना है. थर्ड, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली इज़ नॉन नेगोशिएबल.
नॉट जस्ट फॉर कॉन्स्टिपेशन बट ऑल्सो फॉर गुड अग्नि। जब हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी की सारे सिस्टम्स अच्छे से वर्क करते हैं, हमारी बॉडी के सारे सेल्स रीएक्टिवेट होते हैं, सब सिस्टम्स अच्छे से काम करते हैं, हमारी अग्नि अच्छी होती है। कॉन्स्टिपेशन तो ठीक होगा ही होगा, उसके साथ साथ हमारी पाचन शक्ति से लेकर सब कुछ इन्हांस होता है। Include good fats like ghee in your diet. Warm milk with a half teaspoon of ghee or castor oil is great. हमें अपने रोज़ के मील में घी का इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना, बट एडिक्वेट क्वांटिटी हमें घी की लेनी है। Dry ginger is a mild laxative. Drink a glass of warm dry ginger water in the morning. जो ड्राई जिंजर होती है, हम उसे गर्म पानी में डाल कुछ देर के लिए रख दें और फिर उसे छान कर पिएं, एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा कॉन्स्टिपेशन के लिए, एंड इट वर्क्स एज अ लेग्जेटिव एज वेल। So guys, this was it about constipation. There were some home remedies which I showed, and I hope this video would be helpful for you. Please do like, share and subscribe. Thank you.